श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि अभी आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के बहुत ही प्यारे से और विशेष से दिन चल रहे हैं और इन गुप्त नवरात्र में करने वाला सबसे अचूक उपाय मात्र एक नींबू आपको काट करके चुपचाप फेंक देना है। आप जो चाहोगे वो होगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, धन नहीं कमा पा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार धंधा फैक्ट्री नहीं चल रही है, एक के बाद एक समस्याएं जीवन में आती चली जा रही हैं, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, तो इन गुप्त नवरात्रे में ये एक नींबू को काट कर फेंक देने वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन कर ही नहीं पा रहे हो, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आती ही चली जा रही है, आपको लगता है कि इस जीवन में आपका कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेला फील करते हो, अपने आप को पनौती समझते हो ना, तो छोटा सा उपाय, आप किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी। आपको इस तरीके से चाहिए होगा एक नींबू। ध्यान रखना, जो भी आप नींबू लो ना, वो इस तरीके का नींबू लेना कि जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा या खराब नींबू ना हो, ठीक है। और आपके परिवार में जो भी व्यक्ति है जिसके साथ में इस तरीके की समस्याएं चलती हुई आ रही है, वो जीवन से हार चुका है, अपने आप को पनौती समझता है, जिसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में वो हाथ डाल रहा है सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा दुखी रहता है, सोचनीय मुद्रा में रहता है ना, तो आपको उस व्यक्ति के ऊपर से इस नींबू को 7 बार घुमाना है ना, घड़ी की सुई की दिशा में आपको इस तरीके से 7 बार उस नींबू को घुमाना है, ठीक है। 7 बार नींबू को घुमाने के पश्चात ध्यान दीजिएगा, गुरुजी ने कहा कि अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है और आप खुद के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो आप खुद भी उसी नींबू को अपने दाहिने हाथ में लेके अपने सिर से 7 बार उसारना और उसार करके उस नींबू के 2 टुकड़े कर लेना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इन दोनों टुकड़ों को लेकर के आपकी कॉलोनी में या फिर कहीं पर भी जो चौराहा हो, देखिए चौराहे का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर पहुंच जाएं जहां पर गाड़ियां वगैरह सब कुछ चलती है, आपकी कॉलोनी में भी कहीं पर भी कोई ऐसी जगह जहां से 4 रास्ते फट रहे हो, इधर 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 इधर, उस चौराहे पर आप चले जाना, ठीक है। और चौराहे पर जाने के पश्चात आपका मुख जो होना चाहिए या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या फिर पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ठीक है ना। केवल इन दोनों दिशाओं में आपको मुंह रखना है। जैसे कि आपने पूर्व दिशा की तरफ मुंह रख लिया, ठीक है, तो जो दोनों टुकड़े हैं ना, उन दोनों टुकड़ों को आपको अपने दोनों हाथों में रखना है। एक इस हाथ में रखोगे, एक इस हाथ में रखोगे, ठीक है। तो जो सीधे हाथ की तरफ वाला है ना, उसको आपको फेंकना होगा उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है, अपनी कामना कह करके। और जो उल्टे हाथ की तरफ वाला नींबू का टुकड़ा है, उसे आपको सीधे हाथ की तरफ फेंकना होगा। और ध्यान रखना, इन दोनों के दोनों नींबुओं को आपको एक साथ फेंकना है, अपनी कामना कह करके कि मेरा साथ नहीं दे रहा, भाग्य किस्मत साथ नहीं दे रही है, कुछ करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा हूं, जीवन से बिल्कुल अलग हो चुका हूं, बहुत ज्यादा दुखी रहता हूं, मैया इस कामना को मेरा पूरा कीजिए। बस अपनी कामना कह करके इस तरीके से फेंक करके चुपचाप बिना घूमे देखे हुए, यानी कि मुड़ करके नहीं देखना है, सीधा घर की तरफ चले आ जाना। फिर देखिएगा आपकी किस्मत आपका किस तरीके से साथ देने लगती है। यह हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरे वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आप काफी समय से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है ना, कोई व्यापार आपने खोला हुआ है, बहुत हाथ पैर मार रहे हो लेकिन व्यापार में कोई उन्नति नहीं हो रही है, किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो एग्जाम आपका काफी समय से पास ही नहीं हो रहा है, तैयारी कर करके आप परेशान हो चुके हो, जीवन में उन्नति मिल ही नहीं रही है, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो फेल हो जाते हो,
कुछ भी अगर आपके जीवन में धन से संबंधित या उन्नति से संबंधित, करियर से संबंधित कोई समस्या आ रही है ना, तो फिर से एक उपाय कीजिएगा। एक नींबू आपको उसी तरीके का लेना है जिस पर कहीं पर भी कोई दाग धब्बा ना हो, ठीक है ना। और इस नींबू को लेकर के, और साथ ही साथ कुछ काटने का जरूर लेकर के जाना। इस नींबू को अपनी पॉकेट में रख लेना, है ना। और पॉकेट में रखने के पश्चात किसी भी चौराहे पर, सुनसान जगह पर आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सुनसान जगह पर जाना, वहां पर जाने के पश्चात उस नींबू को आपको अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, इस नींबू को आपको अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में इस बार 21 बार उसारना है। कितनी बार? माता कात्यायनी का नाम लेकर के 21 बार उसारना। और उसारने के पश्चात इस नींबू के टुकड़े करने होंगे आपको 4, अलग अलग 4 टुकड़े करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इन चारों टुकड़ों को आपको अपने हाथ में लेना है। ध्यान रखना, जिस चौराहे पर भी आप खड़े हुए हो ना, उस चौराहे के हर एक दिशा में आपको एक एक टुकड़ा फेंक देना है। एक टुकड़ा आप इस दिशा में फेंकोगे, एक टुकड़ा इस दिशा में फेंकोगे, एक टुकड़ा इस दिशा में फेंकोगे, एक टुकड़ा इस दिशा में फेंकोगे, अपनी कामना कह करके और अपनी जिस स्थिति के लिए आप विनती करना चाहते हो, माता कात्यायनी का नाम लेकर के चारों दिशाओं में टुकड़ा फेंक करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। आपका वो कार्य संभव होगा ही होगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ तीसरा वाला उपाय कि अगर आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है ना, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री उन्नति नहीं कर रही है, घाटे में जा रही है, पैसा नहीं आ रहा है, काफी सारी समस्याएं चल रही है, तो एक ही काम कीजिएगा। जो आपने एक नींबू लिया था ना, उस नींबू को आपको इस कारोबार की, जो भी आपकी व्यापार स्थल है ना, उस कारोबार की चारों दिशाओं से, मतलब चारों तरफ जो आपकी दीवारें होंगी ना, उन चारों दीवारों से आपको टच करना है, ठीक है। और टच करने के पश्चात इसी तरीके से आपको 4 टुकड़े करने हैं। और 4 टुकड़े करने के पश्चात आपको किसी भी चौराहे पर जाकर के अलग अलग दिशाओं में इन सभी को फेंक देना है। आपकी दुकान उसी दिन से अच्छी चलने लगेगी। आपका जो भी घाटा होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब आप बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, और इसे करना मत भूलिएगा। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी पूरी होगी होगी। माता कात्यायनी का नाम लेकर के इस वाले उपाय को कीजिएगा, ठीक है। चाहे कोई सी भी विशेष मनोकामना क्यों ना हो, आपको इसके लिए चाहिए होगा एक नींबू, है ना, जिस पर कोई दाग धब्बा ना हो, इस तरीके का मात्र एक नींबू लेना है। और आपको लेनी होंगी लौंग। भाई इस वाले उपाय में जो आप लौंग लोगे ना, वो कितनी लोगी? 4, है ना। 4 लौंग आपको लेनी होगी, यानी कि 2 जोड़े आपको लेने होंगे, ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना होगा लंबी बाती का, लंबी बाती का एक दीपक, और जिसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी, ठीक है। गौ माता के घी का लंबी बाती का एक दीपक। और इन्हें लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है। कोशिश करना अगर आपके आसपास काली मैया का मंदिर हो ना, तो काली मैया के मंदिर पहुंच जाना। वहां जाने के पश्चात सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको माता रानी के समक्ष में इस तरीके से प्रज्वलित कर देना है कि जो बत्ती रहेगी ना, वो रहेगी उत्तर दिशा की तरफ। ये चीज ध्यान रखना। बत्ती का मुख जो आप रखोगे वो उत्तर दिशा की तरफ रखना, और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। एक दीपक आपने यहां पर लगा दिया, और जो आपने एक नींबू लिया है ना, इस नींबू के अंदर ही आपको अपनी कामना कह करके, ध्यान रखना, नींबू के अंदर आपको अपनी कामना कह करके उन सभी की सभी लौंग को, जो 4 लौंग आपने लिए है ना, उन चारों लौंग को आपको इसी के अंदर अपनी कामना कह करके गाड़ देना है। नीचे से ऐसे जोर से दबा देना, गड़ जाएगी। और इस लौंग गड़ी हुए नींबू को माता रानी के सामने अपनी कामना कह करके रख करके चले आ जाना। गुप्त नवरात्रे खत्म होने तक आपकी जो भी कामना होगी ना, वो पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी।